हमारे साथ लाइव आगरा मंडल से सावित्री चाहर। सावित्री जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सावित्री जी, आपकी बहुत तारीफ हो रही है कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ आप सभी के दुख दर्द में साथ देती हैं। और जैसे आगरा मंडल है और आगरा के अंदर 2 लोकसभा की सीटें हैं और 9 विधायक हैं। जो सत्ताधारी सरकार सत्ता में आई थी कि विकास के नाम पर आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे आई थी, सबका साथ सबका विकास के नाम पर आई थी और 15 लाख रुपए प्रत्येक के खाते में देने के लिए बात कही गई थी। तो सावित्री जी, हम पहले विकास पे बात कर लेते हैं। क्या आपके क्षेत्र के अंदर जो सरकार ने वायदे किए थे वो विकास हो रहा है? जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया भाई साहब, और मैं इस सवाल का बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देना चाहूंगी। बिल्कुल माननीय महोदय, देश के हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका नारा था कि सबका साथ सबका विकास। पहले हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं जी। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो नारा लगाया था सबका साथ सबका विकास, तो जनता ने तो सबने साथ दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय जी का। लेकिन देश के प्रधानमंत्री महोदय ने जो वायदे किए कि सबका विकास, क्या वाकई में सबका विकास हो रहा है? मैं भाई साहब बगैर सबूत के और बगैर किसी चीज के देखे किसी पे उंगली नहीं उठाती, आरोप नहीं लगाती। जब तक मैं किसी चीज को अपनी आंखों से नहीं देख लेती, जमीन पर उतर के नहीं देख लेती, उसके अंदर तक झांक के नहीं देख लेती, जब मैं किसी पे उंगली उठाती हूँ। अब करते हैं हम विकास के मुद्दे पे बात। जी। यहाँ हमारे विधानसभा लगती फतेहपुर सीकरी 5 साल हमारे चौधरी बाबूलाल जी रह लिए भाजपा सरकार की। अब दोबारा में हमारे बड़े भाई राजकुमार चाहर जी है सांसद फतेहपुर सीकरी से। विधायिका जी हमारी हेमलता दिवाकर जी है, 4 साल हो गए, 5वीं साल चल रही है। क्या इनको विकास, जब इन्होंने नारा लगाया था, अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, क्या इनको वो दिखाई नहीं दे रहा है? ये है 4 साल से मैं बरकरार शिकायत कर रही हूँ। विकास है पब्लिक का, अधिकारी कोई नहीं छोड़ा है। विधायक जी को भी अवगत कराया है, सांसद भैया जी को भी 5वीं अपनी चिट्ठी भेजी है, और भी लोग शिकायत लेके गए, तो इनको दिखाई नहीं दे रही। पिछली साल दिसंबर के महीने में बरकरार मैंने शिकायत करी और बाकायदा डीएम साहब को ज्ञापन देने के मैं धरने पे बैठी थी। पहले ज्ञापन दिया था, उसमें अल्टीमेटम दिया था इतने दिन का। मैंने कहा या तो ये समस्या का समाधान हो जाए, हम 3 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो सावित्री जी, समस्या क्या थी? आपने क्यों धरना दिया था? किसके लिए धरना दिया आपने? धरना दिया था भाई साहब जनता के लिए, वहाँ की पब्लिक के लिए, जो कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और इतनी कंडीशन खराब है वहाँ की कि जब गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो 2 महिलाएं तो वहाँ चोटिल भी हो गई। जब मैं धरने पे बैठी थी, उन महिलाओं ने खुद अपने बयान दिए थे मीडिया के सामने। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी महिला को चोट लग जाती है, पूरा टाइम चल रहा था उसका बेचारी का, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र रहा कि कुछ हुआ नहीं। ऐसे मतलब नहीं सावित्री, आगरा मंडल के अंदर विकास नहीं हुआ है भाई साहब। यहाँ के या तो 9 विधायक और 2 सांसद, और हमारे आगरा मंडल के जो मेयर जी नवीन जैन जी, या तो वो बता देंगे इन्होंने कहाँ कितना काम कराया है, या फिर मैं बता दूंगी कि कहाँ किस गांव में किस विधानसभा में कहाँ पे किस चीज की जरूरत है, क्या इनकी कंडीशन है। तो ये इन लोगों को मतलब पूरी अब 5 साल होने जा रही हैं, मात्र कुछ ही महीने रह गए हैं, तो क्या इन्होंने सड़क नहीं बनवाई, स्कूल नहीं बनवाए, क्या मतलब काम रुके पड़े हैं? काम तो भाई साहब देखो, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं हर समय ज्यादातर मैं जनता के बीच में रहती हूँ, भीड़ में रहती हूँ, और जमीन से जुड़ के मैं जनता के बीच में काम कर रही हूँ। अगर इन लोगों ने जो वायदे करे थे उस नजरिए से देखा जाए
इन्होंने काम तो 2% भी नहीं कराया है। केवल इन्होंने काम कराया है कागजों में, अखबारों में, जी हवाई। बाकी की जमीन पर अगर देखा जाए तो जमीन पर मेरे नजर में ये 0/0 है। तो आपके यहाँ तो 2 सांसद बीजेपी के और 9 विधायक भी बीजेपी के हैं, तो काम करने में कहां कोताही बरती गई? भाई अब देखो, है सांसद दोनों बीजेपी के, विधायक 9 बीजेपी के। अब एक चीज बताओ कि जब इन लोगों ने नारा लगाया था कि सबका साथ सबका विकास, तो सब जनता ने इनसे उम्मीद करी थी, इन लोगों से सब लोगों की उम्मीद जागी कि हो सकता है भाजपा सत्ता में आएगी तो लोगों का विकास कराएगी। ये लोग कहते थे, इन लोगों का नारा था कि कांग्रेस ने खोखला कर दिया देश, सपा खा गई, बसपा खा गई। जो भी देखो, विपक्ष में आकर आरोप लगाना इनका काम है, कोई भी सत्ताधारी हो। लेकिन मैं किसी पार्टी की सदस्य तक भी नहीं हूँ ऐसा। आम महिला हूँ, एक आम नागरिक हूँ, और जमीन से जुड़ के जो मैं देख रही हूँ फील्ड में, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रख रही हूँ। तो मैडम जी, जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास नहीं हो पाया, और एक नारा और दिया था इन्होंने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे में कितने सफल रहे लोग? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे में भी यही की कई घटनाएं, आगरा जिले की बता दूं मैं घटना, 2019 में घटना हुई थी, लालू हत्याकांड हुआ था, संजली हत्याकांड हुआ था। दिन दहाड़े 2 बजे स्कूल से जा रही थी, पेट्रोल डाल के वो जला दी थी बेटी। और एक यहाँ का था टपरा का, वो ऐसी होगी 10-12 साल की बच्ची थी, उसके माँ बाप चले गए जिला अस्पताल दवाई देने, और घर में लड़का घुस गया। आज भी मेरे पास उस लड़की का फोटो है, और मैं उससे मिलने गई थी घर पे, अस्पताल में मिलने गई थी उस बच्ची के। तो नशेबाज घर में घुस गए और उस लड़की के साथ में उल्टा सीधा करने की कोशिश करी, वो प्रेस गर्म करके वो जला दी बच्ची। उसकी यहाँ और यहाँ चोट है, आप चाहे तो मैं उसके फोटो दिखा सकती हूँ। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इन्होंने सरकार ने नारा दिया था, देश के प्रधानमंत्री महोदय ने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पे इनको काम करना क्यों नहीं बातें आ रही है, काम क्यों नहीं हो रहा है, खड़े क्यों नहीं उतर रहे हैं? नारा तो इनने हर चीज का लगाया था, 2 करोड़ युवा को रोजगार दिया था, देने का वादा किया। तो बहनों, हमने 125 देशवासियों को, 125 करोड़ देशवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी सौंप दी गई है। तो भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी, 125 करोड़ में तो भाई साहब मैं भी आ रही, हम भी आ रहे हैं, क्या वाकई में 125 क्या, मुझे तो 125 करोड़ क्या, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 25 करोड़ के लिए भी अगर वाकई में आवास मिल जाए तो प्रधानमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी मैं। जबकि अभी 2-3 दिन पहले की बात है, हमारे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी आए थे, वो जो पीड़ित महिला थी हमारे गांव ग्राम पंचायत मरकेड़ा की, क्योंकि ऐसे लोग आज भी भाई साहब वंचित रह जाते हैं, ना उसके पास कोई रोजगार है, उसका पति बेरोजगार है, 1 फुट जमीन नहीं है उसके पास, जो खेती बोलते हैं, 50 गज जमीन है, 50 गज हो या और कम हो, उसके रहने के लिए वो भी 3 सेट डला हुआ उसमें, उसको लेके मैं उप मुख्यमंत्री के पास जा रही थी, जबकि उसका आवास आवंटन हुआ है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। जब एसी रवि कुमार थे हमारे जिलाधिकारी महोदय आगरा के, उन्होंने वीडियो साहब को कॉल किया, एप्लीकेशन भेजी, जब उस बच्चे का नाम आया, और आज तक उसके अभी पैसे नहीं आए प्रधानमंत्री आवास योजना में। उसी को लेके मैं उप मुख्यमंत्री के पास जा रही थी, तो पुलिस ने मुझे घर पे ही बंधक बना लिया, फिर जबरदस्ती गई तो खेड़िया मोड़ चौक पे दिन भर बैठा के रखा। तो ये कैसा शासन है, ये कैसा रामराज है, ये कैसा लोकतंत्र है, ये सड़ेआम लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये हम जैसे आदमी को कुचलना चाह रहे हैं, तो आम आदमी और जो जागरूक नहीं है उन लोगों की तो ये सुनेंगे क्या भाई साहब? अच्छा, पुलिस ने भी उस समय आपके साथ में कुछ बर्बरता का व्यवहार किया था? पुलिस की भाई साहब मैं आपको बता दूं कि सुबह से अभी नए इंचार्ज आए, चौकी इंचार्ज हमारे नवनीत पाल, ठीक है, चौथा तो आप बड़ी बहन की तरह तो क्या इस तरीके से बोलोगे? बड़ी बहन की तरह तो आप अपने सीओ से बोल के दिखाएं, अपने इंस्पेक्टर से बोल के दिखाएं। जब अपने बाप से तू बोलते हैं तो उनसे भी तू बोल सकते हैं, मैं मान जाऊं। और इस तरीके से बोलते हैं कि मैं तेरे
को तो जेल भेजूंगा, तेरे खिलाफ तो मुकदमा लिखूंगा। अरे भाई जेल भेज दो, मुकदमा क्या दे रहे हो, लेकिन अपनी भाषा को संभालो, अपनी भाषा को संभालो कि किस तरीके से इस विभाग में बैठ के वर्दी को पहन के एक महिला के साथ किस तरीके से बात करते हैं। एक तरफ ये महिला का सम्मान दिखा रहे हैं भाजपा वाले, क्या इनके शासन में इसी तरीके से बात करते हैं पुलिस वाले, बताएं। मतलब एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ में ऐसा व्यवहार, तो आम जनता के साथ में कैसा व्यवहार? क्या करेंगे ये बताएं। जब तक मैं किसी पार्टी की तो नहीं हूँ, अगर ये कहते कि विपक्ष ये विरोध करती है, इसका काम है विरोध करना। चाहे सपा की हुई हो सरकार, भाई साहब उस समय देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको और जो भी सुन रहे हो देख रहे हो, मैं उनको बताना चाहूंगी कि जब हमने शुरुआत करी थी 2014 से 2015 माननीय महोदय मुख्यमंत्री हमारे देश के अखिलेश यादव थे, तो जब हमने शुरुआत करी भाई साहब, गांव के अंदर काम भी हुआ और कम से कम 1.5-2 करोड़ का विकास कराया। और जिला अधिकारी महोदय हमारे पंकज यादव थे उस टाइम पे, गांव में खुद हमारे जिला अधिकारी महोदय गए और देख के आए कि गांव की क्या समस्या है। तो बताओ सरकार कौन सी अच्छी है, विकास किसने कराया, ये तो सुनने को तैयार नहीं है। चाहे कोई अधिकारी हो या कोई सत्ता में बैठे हो पद पे, या सांसद और विधायक हो। अच्छा सावित्री जी, वो महिला के सशक्तिकरण की भी बात करती है इस समय। जब महिला अपने आप में सक्षम है कुछ करने के लिए, कुछ समाज को देने के लिए, कराने के लिए, तो ये इन्होंने जो नारा लगाया था कि महिला का सम्मान, तो फिर ये उस पर खरा उतरे, अपने अधिकारियों से कहें, अपनी सरकार में अपने सिस्टम को सुधारेंगे भाई, अपने सिस्टम को सुधारेंगे। अगर उस टाइम पे हम इस तरीके से हमसे अधिकारी बोलते और इस तरीके से प्रताड़ित करते, तो क्या हम अपने ससुराल में विकास करा पाते? तो 1.5-2 करोड़ रुपए का विकास करा दिया हमने, बताओ। एक जिला अधिकारी आगरा के जो पंकज यादव थे, वो खुद हमारे गांव में गए उठ के और गली गली में देखा। मैंने कहा सर हो सकता है कहीं हम गलत हो, आप गाँव में जाके देखो, निरीक्षण करो क्या है। तो कम बड़ी बात थी, आज अधिकारी को सुनने के लिए तैयार नहीं है इनकी सरकार में, बताएं। और सावित्री ये बहुत जागरूक हो गई है, ऐसी बात नहीं है। और रही बात ये सारे हथकंडे अपनाते, साम दाम दंड भेद, जैसे सत्ता हासिल करी जाए, कुर्सी हासिल करी जाए, उस तरीके से करो। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे तो ऐसा लग रहा है चुनावों से पहले ये कोई इतना बड़ा गेम खेलेंगे, चाहे कहीं कोई दंगा हो या दोबारा से हमारे देश के शहीद हमारे जवानों को शहीद कराना हो। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं घटना होगी और चुनाव होने के बाद हमारी या आपसे बात हो या उससे पहले हो जाए। मुझे नहीं लग रहा है कि आसानी से चुनाव होने देंगे। सावित्री जी, आप तो सीधा सीधा सरकार पर ब्लेम लगा रही हैं, आपको डर नहीं लग रहा आप जेल जाने से? भाई साहब मैं ब्लेम नहीं लगा रही हूँ, नहीं, आप कह रही हैं कि कुछ भी करा सकते हैं ये, आप कह रही हैं कुछ भी करा सकते हैं। बिल्कुल होगा, 100% होगा। क्योंकि सावित्री जी गाजीपुर बॉर्डर पे रही, चाहे वो 26 जनवरी की घटना हो या वो 28 जनवरी की घटना हो, और या फिर अब ये जो भैया 26 इसकी जो जून की, जिस दिन हम आ गए लौट के जी 26 जून की जब वो आए वहाँ पे किसी समुदाय के लोग, तो ये किसी से छुपा नहीं है, ये दंगा कराना चाह रहे हैं। अरे भाई जब किसान देश का अन्नदाता रोड पे पड़ा है, जब ये सत्ता में नहीं थे, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, जब हमारा देश का किसान जंतर मंतर पे हुआ करता था, ये 2013 का भाषण है इनका, तो जब खुद राजनाथ सिंह जी पहुंच जाते मंच के पास तो कहते हैं कि अरे भाई देश का अन्नदाता यहाँ रोड पे पड़ा है, थोड़ी दूर के बगल में है देश के प्रधानमंत्री, इनको दिखाई नहीं दे रहा, आज के सत्ता में इनको दिखाई नहीं दे रहा, आज वो दिन कहाँ गई, आज वो बातें कहाँ गई। लेकिन सारा है कि इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत ये काम करवाया है, और जो अमित वाल्मीकि है वो इस बात पर माफी मांग रहा है और ये कह रहा है कि जी मैं तो गलत उसमें फंस गया था। क्योंकि मेरे यहाँ भी लोग टच में हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी,
तो मुझसे भी ये कहा है कि बहन जी कुछ भाजपा के लोग और आरएसएस के लोग हमारे लोगों से लग रहे भड़काने में कि भाई किसानों ने वहाँ तुम्हारे साथ में ऐसा कर दिया और इस तरीके से विवाद किया है, तुम उनके खिलाफ कुछ करो, रोड पे उतरो, जो भी हो कार्रवाई की मांग करो। तो ये बिल्कुल भड़काने में लगे हुए। अच्छा सावित्री, चलते चलते जिस तरीके से चुनाव का माहौल है, आपके पास में 10 नंबर है, आप टीचर हैं, 10 नंबर हैं, आप योगी जी को कितने नंबर देना चाहोगी? इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश। देखो नंबर की बात करें, जो इन्होंने नारा लगाया था, जो इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग में कहा था और जो इन्होंने वायदे किए थे वो इन पे खरे नहीं उतरे। जब इन्होंने कुछ किया नहीं तो मैं नंबर कहां से दे दूं? ना तो मेरा 1 लाख रुपया माफ हुआ, ठीक है ना जी। जब मैं किसी के पास अधिकारी के पास जा रही हूँ, जनता के काम से ना कोई काम हो रहा है, ऊपर से दबाव बनाते हैं, प्रशासन के द्वारा उल्टा सीधा बोलते हैं, तो नंबर कहां से दे दूं? ये महिला सम्मान का बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण का बात कर रहे हैं, तो मैं तो अपने योगी आदित्यनाथ को 0/0 नंबर दूं। मतलब पेपर में आप इन्हें फेल कर दोगी 4 से 5 साल के अंदर? इतना अच्छा काम करा इन्होंने। दूसरे नंबर पर मायावती जी हैं। मायावती जी को आप कितने नंबर दोगी? उनके टाइम में तो लाइन ऑर्डर और शासन प्रशासन सारे दुरुस्त रहते थे। हाँ, इस बात को मैं मानूंगी। उनके समय में, मायावती जी के समय में शासन प्रशासन सख्त था, महिला कहीं भी घूमे कोई इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन मायावती जी पूर्व के मुख्यमंत्री रह लेंगे। तो मायावती जी को कितने नंबर दोगे आप? आप कह रही हो लाइन ऑर्डर अच्छा था, एजुकेशन व्यवस्था अच्छी थी, महिला कहीं भी घूम सकती थी, तो कितने नंबर? देखिए ना, लाइन तो वो नहीं, महंगाई तो दे रही ना लाइन की, कितने बेनिफिट तो नहीं, वो डोरेंट को बेच दो। और अखिलेश यादव के उसमें देखा जाए तो देखो उन्होंने रोड बनवाए, बच्चों के लिए लैपटॉप बांटे, और जो भी हमारे गांव में जो विकास हुआ है उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। मैं तो उनको 10 में से 10 देना चाहूंगी। युवा है, ऐसे आदमी को आने की जरूरत है सत्ता में, क्योंकि भाई साहब मुझे हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश के Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.